गुरु प्रकाश बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। गुरु, क्या हुआ ये कर्नाटक में? संदीप जी, अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं और हम लोगों ने देखा है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी है हमारी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के संस्कारों को हम मानते हैं, उनके विचारों पे चलते हैं। और उन्होंने कहा था, हम जब विजयी होते हैं तो विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं, जब पराजित होते हैं तो आत्ममंथन करने का समय होता है। तो निश्चित रूप से जो अब नतीजे हमारे सामने आ चुके हैं और जिस प्रकार से जो नतीजे आए हैं उस पर आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हम आत्ममंथन करेंगे और विश्लेषण करेंगे, पता करेंगे कि क्या कारण रहे, कहां कमी रह गई। बहुत सारे फैक्टर्स बताए जा रहे हैं, स्टेट लीडरशिप, स्टेट पॉलिसीज, लेकिन अभी किसी पे कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं है। सब मिलके बैठ के स्टेट लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप तय करेंगे कि कहां कमी रह गई है, और निश्चित रूप से इस पे काम किया जाएगा संदीप जी। लेकिन जो वोट शेयर के आंकड़े दिख रहे हैं, जो 36% था उसमें गिरावट 0.4% की है। तो 0.4% की गिरावट कहां रह गई, और कांग्रेस पार्टी को जो 4% की बढ़ोतरी मिली है वो बताया जा रहा है कि जेडीएस के खाते से आई है। लेकिन जो कमी है उन कमियों को स्वीकार करते हैं, विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं और आत्ममंथन करेंगे, और आत्ममंथन करके आगे विश्लेषण करके आगे का रास्ता तय किया जाएगा। जब मैं गुरु बीच में स्टूडियो से ब्रेक लेकर थोड़ा लंच कर रहा था तो मैं और सुकेश यही चर्चा कर रहे थे कि अब इस बार जो ये हार हुई है बीजेपी क्या बोलेगी। भाई, बंगाल में हार गए थे तो कि 3 से 73 आ गए, आप इसको हार मान रहे हैं, तब आप 200 की ताल ठोक रहे थे। तो हमने एक ये मन बनाया, ये मैंने और सुकेश ने, घूम फिर के बात आएगी कि अरे पिछली बार हमने 36% वोट बैंक लिया था, उतना वोट बैंक हमारा बरकरार है। और वही बात सबसे पहले, और उम्मीद हम यही कर रहे थे कि गुरु आएंगे और यही तर्क देंगे। गुरु हैं 3 बजे और ये सवाल पूछा जाएगा, यही तर्क दिया जाएगा। 7% का फासला है आप में और कांग्रेस में। तो क्या भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे या महंगाई, बेरोजगारी की समस्या, ये आपको परेशान करती दिखी और नुकसान पहुंचाती दिखी आंकड़ों से अगर आगे बढ़े तो? संदीप जी, आपने भी चुनावों को बहुत क्लोजली फॉलो किया, सुकेश जी ने भी फॉलो किया और हम लोगों ने भी फॉलो किया। और चुनाव के दौरान विमर्श क्या रहा? हम शिवमोगा एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, हम बेंगलुरु की जनता से बात कर रहे थे कि एयरपोर्ट तक मेट्रो की कनेक्टिविटी कैसे हो, हाईएस्ट एफडीआई कैसे आए, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम कर्नाटक हो कैसे बरकरार रहे। ये हमारे नेताओं के टॉकिंग पॉइंट्स थे। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के नेता क्या कह रहे थे, मोदी जी के बारे में क्या क्या अमर्यादित टिप्पणी नहीं की गई, कांग्रेस संप्रभु राज्य, वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 का इतिहास लिखा जाएगा तो कर्नाटक की जनता ये याद रखेगी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी थी जो मुद्दों पे जुड़ी बातें कर रही थी, कर्नाटक से जुड़े, कर्नाटक के मुद्दों से जुड़े, कर्नाटक वासियों से जुड़े, और एक तरफ कांग्रेस पार्टी थी जो लगातार पोलराइजेशन, काउंटर पोलराइजेशन, कॉम्युनलाइजेशन। अच्छा, आप लोगों से जुड़ी बातें कर रहे थे, विकास की उपलब्धियां गिनवा रहे थे, या बजरंग बली के नारे लगवा रहे थे? बजरंग बली के नाम पर वोट डालने की अपील भी की जा रही थी, और प्रियंका गांधी वाड्रा तो यह आरोप लगा रही थी कि प्रधानमंत्री 91 गालियों की लिस्ट, अपनी समस्याएं सुनवा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुनने को तैयार नहीं। ये कांग्रेस का आप पर आरोप था। नहीं सर, संदीप जी, वो सेलेक्टिविटी होती है कुछ लोगों की। अगर भाषणों को उठा करके आप देखिएगा, भाषणों को उठा करके हम देखेंगे, और भाषणों में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है, तो वो शब्द विकास है, वो शब्द डेवलपमेंट है, वो शब्द इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो शब्द मुद्दे हैं। और बजरंग बली या बजरंग दल को चुनाव विमर्श में हम लेकर के आए थे क्या? वहां जाने का मतलब नहीं संदीप जी। मैनिफेस्टो में हम ये बैन कर देंगे, पीएफआई जो ऑलरेडी बैंड संगठन है उसको हम बैन कर देंगे, हम लेकर के आए क्या? कॉमनलाइज करने का एजेंडा बजरंग दल का मतलब बजरंग बली की बातें करने का कब से हो गया? बजरंग दल का मतलब बजरंग बली तो आपने निकाला, बजरंग बली की तो बात नहीं हुई थी, बजरंग दल की बात हुई थी। गलत या सही, आप उसे गलत मानते हैं, कहिए गलत है, पर उसमें बजरंग बली का अपमान कैसे हो गया? कहा है? नहीं संदीप जी, ऐसा, संदीप जी मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप मुझे एक बाइट निकाल के दिखाइए जहां हमारे पार्टी के किसी नेता ने कहा हो कि बजरंग दल इज इक्वल टू बजरंग बली। बताइए ना।
ये तो आप लोगों का इंटरप्रिटेशन है ना। इंटरप्रिटेशन आपने ये कहा बजरंग बली का अपमान कर रही है कांग्रेस, तो वो अपमान कैसे कर रही थी, वही तो पूछ रहा हूं। नेता ने नहीं, संदीप जी देखिए, बजरंग दल इज इक्वल टू बजरंग बली, ये नैरेटिव जो है ये कांग्रेस का था और कुछ प्रेस के लोगों का था, वहां आप जाने का मतलब नहीं है। अच्छा। और ये कोई हिडन एजेंडा है क्या? एसडीपीआई जो कि ऑलरेडी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, एसडीपीआई के बारे में हाईकोर्ट ने कहा है कि इट्स एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन इंडल्जिंग इन सीरियस एक्ट ऑफ वायलेंस। सीरियस एक्ट ऑफ वायलेंस में एसडीपीआई जाती है। कांग्रेस और एसडीपीआई में गठबंधन था, ये कोई घोषित बात नहीं है क्या? अभी वहां जाने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जब भी इन चुनावों के बारे में, इन चुनावों का इतिहास लिखा जाएगा संदीप जी, तो ये स्पष्ट होगा कि एक तरफ मुद्दों की बात कौन कर रहा था और एक तरफ चुनाव को कम्युनलाइज करने वाली बातों को कौन कर रहा था। लेकिन कुल मिलाकर के मैं पुनः ये बोलूंगा कि जो नतीजे आए हैं, हम कर्नाटक की जनता का अभिवादन करते हैं, कर्नाटक की जनता को आभार प्रकट करते हैं पूरी विनम्रता के साथ। आपने हमें पहले सेवा करने का मौका दिया, विपक्ष में रह करके जो भी कर्नाटक से जुड़े मुद्दे होंगे उनको सशक्त तरीके से, मजबूती से हम सदन में उठाते रहेंगे। आने वाले एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्ती, ये तो साफ झलक रहा है। जनता का आभार। ये और मानेंगे संदीप जी, सुबह से ये भी कहा जा रहा है सरकार को नाकाम माना है, इसीलिए इतनी कम सीटें दी कन्नडिगा ने। नहीं, संदीप जी संदीप जी देखिए, एक मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं। सुबह से हम लोग चर्चा में और सुबह से ये कहा जा रहा है कि कर्नाटक के चुनाव के नतीजे आ गए हैं, 2024 पे प्रभाव होगा। 2008 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव हम जीते थे। 2009 के आम चुनाव में यूपीए जीत करके आई। 2013 के कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीती थी। 2014 में हम चुन करके आए। तो कर्नाटक के विधानसभा चुनावों के आधार को एक्स्ट्रापोलेट करके आम चुनावों पे लागू तो आपने किया, मैंने 2024 से तुलना की ही नहीं है। आंकड़ों के साथ खिलवाड़ करने जैसा लगता है। नहीं, मैं तुलना कर ही नहीं रहा, ये आप ही ने जोड़ दिया, मैं नहीं कर रहा। मैं आपके विषय में नहीं कह रहा हूं, लेकिन सुबह से वो करते रहे हैं। बहुत से लोग हैं बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। वो 24 की जल्दबाजी में न जाने क्यों है। अरे अभी 23 तो निपटने दीजिए, मैं अभी 23 पर ही टिका हुआ हूं। और मेरा सवाल ये कि एंटी इनकम्बेंसी, निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा, और उसके ऐसी एंटी इनकम्बेंसी की प्रधानमंत्री मोदी ने 19 रैलियां और 6 रोड शो किए तो भी उसको काट नहीं पाए। ये थोड़ा सा परेशान करने वाला है क्या बीजेपी के लिए? नहीं संदीप जी, और भी कई नेताओं ने रैलियां की, रोड शो की, और जहां तक विश्लेषण की बात है, एंटी इनकम्बेंसी रहा, लीडरशिप रही, गवर्नेंस रहा, करप्शन रहा, ये तो बैठ करके तय करेंगे ना। अभी कैसे बोला जाए, 5 साल एक लंबा वक्त होता है, कहां कमियां रह गई, उन कमियों को कैसे दूर करना है, उसका प्रयास किया जाएगा सकारात्मकता के साथ। नहीं देखिए, आपने एक वो नारा बुलंद किया था 2014 के बाद, कांग्रेस मुक्त भारत, उसी नारे को थोड़ा सा आगे मैं बढ़ा रहा हूं। दक्षिण में जहां 130 लोकसभा सीटें हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी को जोड़कर आंध्रा और तेलंगाना की मैं बात कर रहा हूं, क्या दक्षिण बीजेपी मुक्त हो गया है इस हार के बाद? गुरु सवाल आपसे था। में कर्नाटक में सांसद कितने हैं और उसमें बीजेपी के सांसद कितने, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 28 में से 25। हाँ, नहीं मैं बता रहा हूं आपको, दक्षिण में ही कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के कितने, नंबर 1। तेलंगाना में हमारे कितने सांसद हैं? 4। नहीं, इसीलिए संदीप जी इस प्रकार से एक्स्ट्रापोलेट करना, कोई भी कंक्लूजन निकालना, दक्षिण भारत से दक्षिण के किसी भी राज्य में सरकार ना होना, जो हाल कांग्रेस का था, कांग्रेस की एंट्री हुई। हाँ, मैं इसीलिए ये पूछ रहा था